गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक की पहली कविता डस्ट ऑफ स्नो पढ़ने जा रहे हैं, जिसे लिखा है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन लिटरेचर का एक जाना माना नाम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने देश के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्हें उनके देश में पोइट्री के लिए, कविताओं के लिए मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार पुलिट्जर प्राइज 4 बार मिल चुका है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि वो कितने महान कवि हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताएं अपने आप में गहरे प्रतीकात्मक अर्थ लिए होती हैं। इनकी कविताएं ऊपर से देखने में एक सीधी सादी घटना दिखाई देती हैं, लेकिन वही सीधी सादी घटना अपने अंदर गहरे अर्थ छिपाए होती है। आपको याद होगा, हमने 9वीं कक्षा में भी इनकी एक कविता पढ़ी है, द रोड नॉट टेकन। अब हमारे सामने है इन्हीं की दूसरी एक और कविता, डस्ट ऑफ स्नो। चलिए हम डस्ट ऑफ स्नो पढ़ते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। जिस तरह से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर झाड़ दी, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो यहां कवि कहता है कि वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है। हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ है जिसे धतूरे का पेड़ भी कहते हैं। कवि एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है और उसी पेड़ पर एक कौवा बैठा है जिसके पंखों पर बर्फ के कण जमे हुए हैं। और वो कौवा जब अपने पंखों को झाड़ता है तो वो बर्फ के कण नीचे कवि पर जा गिरते हैं। पहले पैरे में सिर्फ इतनी बात है। सेकंड पैरा देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जब कवि के ऊपर वो बर्फ के कण ऊपर से झड़ते हैं तो कवि का जो दिल है, अ चेंज ऑफ मूड, या यूं कहें कि उसका जो मूड था वो चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और इससे बच जाता है उसके दिन का कुछ हिस्सा जो वो बर्बाद कर रहा था या बर्बाद करने वाला था। अब आपको लगेगा ये क्या बात हुई कि कवि बैठा है एक पेड़ के नीचे, ऊपर से कौवे ने बर्फ झाड़ दी और कवि का मूड चेंज हो गया, दिन बच गया। तो एक सीधी सादी घटना है, लेकिन अब इसके प्रतीकात्मक अर्थ क्या हैं, हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हेमलॉक ट्री। कवि ने अपना पहला सिंबल लिया, हेमलॉक ट्री। कवि हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है। हेमलॉक ट्री धतूरे का पेड़, एक विशैला पेड़। कवि द पोएट वॉज इन अ सैड मूड। कवि उदास है, कवि किसी दुख में है, कवि किसी रेग्रेट, पश्चाताप में है। और ये जो दुख, उदासी, पश्चाताप एक तरह से विषैले होते हैं, एक तरह से पॉइजन का, जहर का काम करते हैं, जो हमें अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। अब वो जो कौवा है, ऊपर है, बैठा है, जिसके पंखों पर बर्फ के कण जमे हुए हैं। बर्फ के कण जमे हुए हैं, इट मीन्स दैट इज हम कहें कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी अवस्था जिसमें हम जड़ हैं, जमे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम किसी अवस्था में फिक्स हैं। और कभी हमारा किस अवस्था में फिक्स है? दुख की में, पश्चाताप की में, उदासी की में। लेकिन जैसे ही वो कौवा
उसके ऊपर बर्फ के वो कण झाड़ता है तो एक तरह से कवि का जो मूड है वो चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हम कई बार उदास होते हैं और हम उसी मूड में रहते हैं, अचानक से हमारा कोई दोस्त आया या किसी का फ़ोन आया, हम उसके साथ बातों में लगे और हमारा मूड चेंज हुआ और उसके बाद हमारा वो दिन खराब होने से बच गया जो हम उदासी में खोने वाले थे। बिल्कुल सेम डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ वो बर्फ के कण जो जमे हुए थे वो कवि के दिल में जमी हुई वो जड़ता को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर बर्फ के कण कवि के ऊपर न पड़ते तो कवि अपना सारा दिन उसी तरह से बर्बाद करने वाला था। तो कवि ने जैसे ही बर्फ के वो कण उसके ऊपर गिरे वो उठ खड़ा हुआ और अपने काम में लग गया, जिससे उसके दिन का बाकी हिस्सा बर्बाद होने से बच गया। दैट्स ऑल। ये कविता थी, सिंपल सी कविता थी मगर एक अलग सा और गहरा सा अर्थ लिए हुए थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।